दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा एक अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेन मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेन होता है तो गुनाह कैसे होते हैं? ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेन करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेन है तो कैसे ये गलतियां होती, कैसे ये गुनाह होते? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में कब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल कभी? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना रमजान के बाद। रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना, तो उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो जब टाइम आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते, फिर भी गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते। और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। बहुत रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देने शुरू कर दिया मैं, क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते हैं। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है,
تو آپ 30-40 فٹ سے دیکھیں گے محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ اگر شیر ببر یا شیر جی چینڈ ہے اور 10 فٹ لمبی چین ہے, جی آپ 30 فٹ سے دور ہے, چین مضبوط ہے, آپ محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا. ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا, جی برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے بھائی, کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے آپ, بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے, لیکن اگر آپ 30 فٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. اب یاد, لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھائے گا. ہاں, تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے, اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. جی آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا, رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا, تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی؟ ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے, پر شیطان مرنے جاتے, چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے, لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چین میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا, برابر کی نہیں؟ بالکل. تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا آسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. رمضان میں اکثر مدد رہتی ہے اللہ کی, لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی شراب کھانے میں, نہیں پھر بھی میں پکچر دیکھوں گا, بلو فلم دیکھوں گا, تو پرابلم ہوئے گا نا. تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی, کیونکہ چین رہتا ہے. آپ اس کے قریب جائیں گے, اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کھا لیں گے آپ کو, پھر آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہے عقلی جواب. صحیح جواب تو اللہ عالم, یہ عقلی جواب ہے. اگر حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہیے اور آپ کو اور وقت اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں. ہوپ دان سے کوشچن.